मुथूट सैलरी लोन अभी मार्केट में बहुत ट्रेंड पर है। इसमें लॉगिन के लिए कस्टमर के अकाउंट में ओनली 13,000 सैलरी आनी चाहिए। इतनी कम सैलरी में अभी कोई भी कंपनी लोन नहीं दे रही है। इसमें आप ऐसे केसेस भी लॉगिन करवा सकते हो जिनकी सैलरी के अकॉर्डिंग ईएमआई ज्यादा जा रही है। इसमें अभी कोई नेगेटिव प्रोफाइल नहीं है, तो इसमें आप अभी सभी तरह की प्रोफाइल के केस भी लॉगिन कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इसकी पॉलिसी एंड प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेनिफिट समझते हैं। मुथूट में जो लोन अमाउंट अभी ऑफर हो रहा है 50,000 से 5 लाख तक का ऑफर हो रहा है। इसमें सैलरी जो चाहिए मिनिमम 13,000 चाहिए। इसमें लॉगिन के टाइम पे आप सारी कंपनी के केसेस लॉगिन कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो। मुथूट अभी ओनली वीडियो पीडी के बेस पे ही केस को डिस्बर्स कर रहा है। इसमें कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आप विदाउट पीएफ डिडक्शन वाले केसेस भी लॉगिन कर सकते हो। इसमें अभी कोई नेगेटिव प्रोफाइल भी नहीं है। इनके पिन कोड ऑलमोस्ट पैन इंडिया सर्विसेबल रहते हैं एंड इनका पूरा प्रोसेस डिजिटल है, लॉगिन से लेकर डिस्बर्सल तक का। अब हम लोग बेसिक क्राइटेरिया समझते हैं कि क्या क्या बेसिक कस्टमर के अंदर क्राइटेरिया होने चाहिए जिससे कि हम वो केस लॉगिन कर पाए। सबसे पहले कस्टमर की एज 21 से 58 के बीच में होनी चाहिए। उसके अकाउंट में मिनिमम 13,000 सैलरी आ रही हो। कैश सैलरीड वाले केस अलाउड नहीं होंगे। उसका सिविल 700 प्लस होना चाहिए। -1 सिविल वाले केस अलाउड नहीं होंगे। वो चाहे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, गवर्नमेंट, प्राइवेट लिमिटेड, LLP किसी में भी जॉब कर रहा हो, सारी कंपनीज अलाउड हैं। इसमें हम लोग ऑल टाइप की प्रोफाइल भी लॉगिन कर सकते हैं, चाहे वो उसकी कोई भी प्रोफाइल हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3, किसी भी तरह की प्रोफाइल हो, सारी प्रोफाइल अलाउड है। और लॉगिन के टाइम पे हमेशा कस्टमर का पिन कोड जरूर चेक करना, वो सर्विसेबल होना चाहिए, देन लॉगिन करना। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया थे, वो हमें चेक करने हैं लॉगिन से पहले। अब हम लोग बात कर लेंगे कस्टमर को क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 मंथ की सैलरी स्लिप, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और अगर लोन अमाउंट 1 लाख से ऊपर का है तो ओन हाउस प्रूफ की रिक्वायरमेंट है। ओन हाउस प्रूफ अगर पैन इंडिया में उसका कहीं भी है तो वो चल जाएगा, जरूरी नहीं उसका करंट एड्रेस ओन होना चाहिए। अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगिन से लेकर डिस्बर्सल तक की क्या जर्नी रहेगी। सबसे पहले आपको एक लॉगिन का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा, आपको मोबाइल नंबर डालना है, देन यहाँ पे OTP डालना है एंड सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे यहाँ पे बेसिक डिटेल मांगेगा, जैसे कस्टमर का पैन नंबर, उसका नेम, मदर नेम, फादर नेम, उसका ऑक्यूपेशन टाइप। यहाँ पे ऑलवेज सैलरीड सिलेक्ट करना है अगर कोई केस सैलरीड है, पर्पस ऑफ द लोन, ईमेल ID, कितना लोन अमाउंट चाहिए, ये बेसिक डिटेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे कंफर्म योर पैन डिटेल पूछेगा, यहाँ पे आपको नेम चेक कर लेना है। नेम चेक करने का आई कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर कस्टमर की मेल ID पे OTP जाएगा, आपको OTP डालना है। OTP लेने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे अब आपको यहाँ पे कस्टमर की कंपनी की डिटेल डालनी है, उसका ऑफिस का नेम, उसका एड्रेस, जो भी बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी है। वो डालने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे आपको ऑफर शो होगा। ऑफर शो होने के बाद आपको प्रोसीड टू ऑफर कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू ऑफर करोगे उसके बाद यहाँ पे डिजी लॉकर का ऑप्शन आ जाएगा। डिजी लॉकर करने के बाद सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कस्टमर का जो एड्रेस है वो आधार वाला है, तो हमेशा यहाँ पे यस क्लिक करना है। अगर आपने नो क्लिक कर दिया केस यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको हमेशा यस सिलेक्ट करना है कि वो आधार वाले एड्रेस पर रहता है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे केस अंडर रिव्यू में चला जाएगा। केस अंडर रिव्यू जाने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है वीडियो KYC, वीडियो PD के लिंक के लिए। अगर कस्टमर के SMS में वीडियो PD या वीडियो KYC का लिंक नहीं आया है तो आप कस्टमर का मोबाइल नंबर हम लोगों को भेज देना, हम लोग SM से लेके आपको भेज देंगे। वीडियो KYC में क्या होता है, कस्टमर के पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए और वो किसी भी लोकेशन से कर सकता है। वहाँ पे एजेंट कनेक्ट होता है, वो आपसे ओरिजिनल पैन कार्ड मांगेगा कस्टमर से, वो दिखाना है एंड वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो PD केस में क्या होता है, ये कस्टमर के ऑफिस से होगी। उस केस में क्या होगा, कस्टमर को अपने ऑफिस में होना जरूरी है एंड ऑफिस का बोर्ड होना जरूरी है। तो वीडियो PD के टाइम पे एजेंट कनेक्ट होगा, वो ऑफिस का बोर्ड देखेगा। ऑफिस का बोर्ड देखने के बाद वीडियो PD कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो PD और वीडियो KYC कंप्लीट होने के बाद आपको कस्टमर की 3 महीने की सैलरी स्लिप और 6 मंथ का स्टेटमेंट हमें शेयर कर देना है एंड उसके बाद केस क्रेडिट में मूव हो जाएगा। अगर कोई पेंडेंसी नहीं आती उस केस में नेच का लिंक आ जाएगा। डेबिट कार्ड, आधार कार्ड या नेट बैंकिंग से नेच कर सकते हो एंड एग्रीमेंट कर सकते हो एंड केस डिस्बर्स हो जाएगा। अगर कोई पेंडेंसी आती है तो पेंडेंसी हमें रिजॉल्व करानी है एंड उसके बाद नेच का लिंक आएगा, एग्रीमेंट का लिंक आएगा एंड केस डिस्बर्स होगा। अगर किसी रीजन से क्रेडिट को केस में कोई डाउट लगता है, फ्रॉड लगता है, तो केस यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकता है। तो एक बेसिक जर्नी थी जो मैंने आपको बताई है, डिस्बर्सल तक के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कहाँ पे हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है एंड केस कैसे डिस्बर्स होता है। अगर आपको मुथूट सैलरीड लोन फिनोजा कैपिटल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो एंड डिस्बर्सल के बाद आपको पे आउट मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।